Assalamu alaikum everyone. Hope you are will be doing well. And today we are studying topic atomic absorption spectrophotometry. Here in this topic we will study about introduction, discovery, principles, instrumentation, working process, advantages, applications and limitations. डिस्कवरी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फोटोमीट्री को सबसे पहले 1950 के अंदर एलन वॉलिश एक साइंटिस्ट और साथ में ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट की एक टीम जो कि काम कर रही थी CSIRO पे। अब CSIRO क्या, ये कॉमनवेल्थ साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। डैट इज़ द डिवीजन ऑफ केमिकल फिजिक्स इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। यानी जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री है, इसको एलन वॉलिश और CSIRO पे काम करने वाली ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट की एक टीम ने डिस्कवर किया था 1950 के अंदर। There are almost a good number of 62 elements in a periodic table that are used as the detectable elements by the atomic absorption spectrophotometry. एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रिंसिपल ये है कि ये डिपेंड करती है इंट्रैक्शन ऑफ एटम्स विद द लाइट। यानी एक एटम्स हैं जो मॉलिक्यूल के, तो वो लाइट के साथ उनकी इंट्रैक्शन किस तरह की है विद द स्पेसिफिक वेवलेंथ। व्हेन एटम्स इन द गैसियस स्टेट अब्जॉर्ब लाइट एट द स्पेसिफिक वेवलेंथ दे अंडरगो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है? ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट्स। जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी इलेक्ट्रो हायर एनर्जी स्टेट्स की तरफ मूव करते हैं, तो उससे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो वो ज़्यादा हो जाती है। जब अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है बीइंग एनालाइज्ड इन द सैंपल। Instrumentation. Following key components of an atomic absorption spectrophotometer are used in the spectrophotometry. Sample holder. सबसे पहले एक sample holder होता है जिसके अंदर हम sample introduce करते हैं। Then atomizer होता है and next one is hollow cathode lamp जो कि positively charged होता है। Next होता है monochromator. Monochromator क्या करता है, हमारी wavelength को distribute कर देता है। Next होता है detector and processor. उसके बाद होता है calibration. एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल पार्ट होता है इंट्रोड्यूसिंग द सैंपल। सबसे पहले हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए क्या होता है, सैंपल इंट्रोड्यूस करना डिपेंड्स अपॉन द एटमाइज़र। ये एटमाइज़र पे डिपेंड करता है। एटमाइज़र जो डिवाइस सैंपल को हीट करती है, सैंपल को कन्वर्ट करती है सॉलिड, लिक्विड या गैसियस डिज़ायर्ड फॉर्म में। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस अ सैंपल इन द सिस्टम फॉलोइंग वेज कैन बी कंसीडर। सब फर्स्ट होता है नेबुलाइज़र। हम नेबुलाइज़र यूज़ कर सकते हैं या ऑटो सैम्पलर। अब नेबुलाइज़र क्या है? नेबुलाइज़र इन फ्लेम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अ नेबुलाइज़र इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड सैंपल इनटू द एरोसोल। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी फ्लेम इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे लिक्विड सैंपल को एरोसोल के अंदर चेंज करता है। एरोसोल क्या होता है? वेपर लाइक, विच इज़ दैन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लेम फॉर द एटमाइजेशन, जिसे नेक्स्ट एटमाइजेशन के लिए फ्लेम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एंड ऑटो सैम्पलर। ऑटो सैम्पलर क्या, मॉडर्न एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑटो सैम्पलर भी यूज़ होते हैं। वो क्या करते हैं, डैट हैंडल मल्टीपल सैम्पल्स, जिनके अंदर मल्टीपल सैम्पल्स को एट अ टाइम इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी एक हाईली स्पीडली टेक्निक है। एंड ऑटोमेट द सैम्पल इंट्रोड्यूसिंग प्रोसेस। और ऑटोमेटिकली ये सैंपल जो रिक्वायर्ड सैंपल होता है वो टाइमली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ऐसी जो है इंस्ट्रूमेंट ऐसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। एटमाइज़र। एटमाइज़र क्या होता है? यूजिंग एन एटमाइज़र द सैंपल इज़ कन्वर्टेड इनटू द एटॉमिक वेपर्स फॉर एनालिसिस। एटमाइज़र को यूज़ करते हुए हम सैंपल को कन्वर्ट करते हैं एटॉमिक वेपर्स के अंदर, यानी जो हमारे पास एक वेपर फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स एटम्स आ चुके होते हैं उनको हम फिर एटॉमिक फॉर्म में चेंज करते हैं फॉर द एनालिसिस। फ्लेम एटमाइज़र द एटॉमिक एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द atomizer used in the atomic absorption spectrophotometer is
इज़ द फ्लेम एटमाइज़र, यानी इट यूजेस फ्लेम टू कन्वर्ट द सैंपल इनटू द एटॉमिक वेपर, यानी ये हीट को यूज़ करता है टू कन्वर्ट वेपर्स इनटू द एटॉमिक फॉर्म। ग्राफिक ऑटोमाइज़र, ये सेकंड टाइप होती है फॉर मोर सेंसिटिव एनालिसिस ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स। अ ग्रेफाइट फर्नेस इज़ यूज्ड, ये ग्रेफाइट फर्नेस होती है। द सैंपल इज़ placed on a graphite tube and the temperature is increased to vaporize the sample। होलो कैथोड लैंप, देन इंस्ट्रूमेंट का थर्ड पार्ट होता है होलो कैथोड लैंप, जो कि लाइट सोर्स के तौर पर वर्क करता है। ईच एलिमेंट रिक्वायर्स अ सेपरेट एच सी एल यानी होलो कैथोड लैंप। हर एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक होलो कैथोड लैंप होता है। इट कंटेन्स एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ कैथोड एंड इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस एट द लो प्रेशर। इस लैंप को जो है वो एक गैस के साथ फिल कर दिया जाता है, इनर्ट गैस के साथ। व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, जब इस लैंप को हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इस ट्यूब पर, द इनर्ट गैस आयोनाइज, जो हमारी गैस होती है फिल की हुई, वो आयोनाइज फॉर्म में चेंज हो जाती है। एंड द रिजल्टिंग आयंस एक्सरे टूवर्ड्स द कैथोड, और जो हमारे पास आयंस बन जाते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। कैथोड मीन नेगेटिवली चार्ज ट्यूब, काजिंग द इमिशन ऑफ लाइट, जिससे लाइट एमिट करती है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, जिससे लाइट एमिट हो जाती है स्पेसिफिक वेवलेंथ पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट। देन आता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का फंक्शन ये होता है कि हमारा जो लाइट है जो एमिट हो चुकी होती है उसको डिस्पर्स कर देता है। यानी हमें पता है लाइट के अंदर 7 टाइप ऑफ रेज होती हैं, तो उनको डिस्पर्स करने का मतलब है उनको मोनोफॉर्म में चेंज कर देता है, यानी 7 टाइप से तो उनको सेपरेट कर देता है, ताकि हमारे जो रिक्वायर रे है वो हमारे एटम हमारे एटम है अंडर ऑब्जर्वेशन उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। आफ्टर द सैंपल हैव बीन optimized, the emitted or absorbed light from the HCl is dispersed into the component wavelengths using a monochromator. It separates the characteristic wavelength of the element from other unwanted wavelengths and ensures accurate measurement। यानी जो 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं उनको सेपरेट कर देता है एटम्स की, ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना कर सकें। देन हम डिटेक्टर और प्रोसेसर यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। द डिटेक्टर इन द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री इस टाइपिकली या फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, ये एक फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब होती है। द फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड और absorbed light from the atomized sample। when the light is absorbed by the atoms in the vapor, it results in reduced light intensity reaching the detector। The photo multiplier tube converts this light intensity into an electrical signal। यानी जो हमारे पास लाइट अब्जॉर्ब हो चुकी होती है उसको एटमाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद और मोनोक्रोमेटर से डिस्पर्स करने के बाद उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज सेंड टू अ सिग्नल प्रोसेसर। उसके बाद उसे एक प्रोसेसर के पास जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, विच एम्पलीफाइज एंड प्रोसेस द सिग्नल टू मेक इट सूटेबल फॉर द एनालिसिस। प्रोसेसर क्या करता है, वो हमारा जो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसे मोर सूटेबल कर देता है फॉर द एनालिसिस। आफ्टर द डिटेक्टर एंड प्रोसेसर आ कैलिपर इज़ यूज्ड। अब कैलिब्रेशन क्या होता है, बिफोर एनालाइजिंग अननोन सैंपल्स द कैलिब्रेशन कर्व इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस विद नाउन कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स बीइंग एनालाइज्ड। यानी हम एक कैलिब्रेशन कर्व जो प्रिपेयर करते हैं। कैलिब्रेशन कर्व के अंदर हम डिफरेंट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस लेते हैं और जिनकी कंसंट्रेशन पहले से मालूम होती है ऑफ द एलिमेंट्स बीइंग एनालाइज्ड, जिनको एनालाइज करना जो कि एनालाइज करना चाहते हैं हम जिनको। द कैलिब्रेशन कर्व रिलेट्स द सिग्नल इंटेंसिटी टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट। कैलिब्रेशन कर्व क्या करती है, वो रिलेट करती है हमारे सिग्नल इंटेंसिटी को एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ। बाय कंपेयरिंग द सिग्नल फ्रॉम द अननोन सैंपल्स टू द कैलिब्रेशन कर्व, द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट
इन द ओरिजिनल सैंपल्स कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। इस तरह से कंपेयर करने से हम इजीली ओरिजिनल सैंपल्स को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ टाइपिकल एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम एंड सी हाउ द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक्चुअली वर्क्स। वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, क्या क्या एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के एडवांटेजेस हैं। तो इट इज़ लो कॉस्ट पर एनालिसिस, क्योंकि इसमें मल्टीपल सैंपल्स यूज़ किए जाते हैं एट अ टाइम, इसलिए ये एक लो कॉस्ट है, कॉस्ट टेक्निक है। इट इज़ इजी टू ऑपरेट, हाई सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी। ये हमें मोस्ट ऑफ द सैंपल जो है वो हमें एक्यूरेट एनालिसिस प्रोवाइड करता है, एंड स्पेसिफिसिटी, ये स्पेसिफिक एनालिसिस भी प्रोवाइड करता है। मोस्टली फ्री फ्रॉम इंटर एलिमेंट इंटरफेरेंस, मीन इसमें जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी इंटरफेरेंस बहुत कम होती है। हमें रिक्वायर एलिमेंट का एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। वाइड एप्लीकेशंस अक्रॉस मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो यूज़ की जाती है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट एप्लीकेशंस, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को किन किन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स के अंदर मौजूद मेटल इम्प्योरिटीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा मेडिसिन इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज़ वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द ट्रेस एलिमेंट्स इन द वाटर, सॉइल एंड एयर सैंपल्स। जैसा कि हमने वर्किंग प्रोसीजर में भी, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर वर्किंग प्रोसीजर में भी देखा कि किस तरह से एटम्स को, एलिमेंट्स को डिटरमाइन किया जाता है एक सैंपल के अंदर। इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन इज़ यूज्ड टू मेजर एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सैंपल लाइक ब्लड एंड यूरिन। यानी लैब टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम फ़ोटोज़, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें तो फूड इंडस्ट्री में फूड प्रोडक्ट्स के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स और एसेंशियल मिनरल्स का कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। और बेवरेजेस यानी मशरूबात के अंदर भी क्वांटिटी चेक करने के लिए हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ यूज्ड टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ ट्रेस मेटल्स इन क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल सैंपल्स। यानी केमिस्ट्री के अंदर भी इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज़। इसे मेटल्स और ऑयल्स, अलॉयज़ की जो कंपोजिशन है उसको चेकआउट करने के लिए भी, डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अलॉयज़ यानी ऐसी चीज़ें जो मेटल से मिलकर बनी होती हैं। एंड देन एट द लास्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट द लिमिटेशंस, जिस तरह इस टेक्निक के एडवांटेजेस हैं, इस तरह कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। कैन नॉट डिटेक्ट नॉन मेटल्स, यानी कुछ नॉन मेटल्स एलिमेंट्स जो हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, जैसा कि हीलियम, नियॉन, ये नॉन मेटल्स हैं तो इन एलिमेंट्स को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। इक्वायरमेंट इज़ एक्सपेंसिव, इसका जो इक्वायरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन है वो एक्सपेंसिव होती है। इट मेजर्स वन एलिमेंट एट अ टाइम, ये एट अ टाइम ओनली वन एलिमेंट को मेजर कर सकता है। एंड मोर अप्रोप्रिएट फॉर लिक्विड्स दैन सॉलिड्स, लिक्विड्स के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जबकि सॉलिड्स के लिए इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ना ही सॉलिड्स के लिए हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है।